क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर 2 आज हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी चैप्टर 1 अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, तो चैप्टर 2 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब जो हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसका कितना डाइवर्सिटी है। तो देखिए, एक संस्कृत का एक इसमें क्या है, श्लोक है। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमाप्ते फल्याम्पि पर्यात्राय वृक्षा सत्पुरुषा इव। मतलब इसका इंग्लिश में भी मतलब दिया है। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। लाइकवाइज गुड पीपुल बियर ऑल हार्डशिप्स and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जैसे पेड़ खुद क्या करता है, धूप में खड़ा रहता है लेकिन दूसरों को क्या देता है, छाया देता है, फल देता है, खुद नहीं खाता है, दूसरों को देता है। उसी तरह से गुड पीपुल बियर ऑल हार्डशिप, मतलब वो खुद ही अपने ऊपर कठिनाइयाँ ले लेते हैं और दूसरों को क्या दे देते हैं, वेलफेयर देते हैं, मतलब सुख देते हैं। दूसरों को क्या देते हैं, सुख देते हैं। कभी भी देखिएगा आप, चाहे वो अंग्रेजी मूवी हो चाहे हिंदी मूवी हो, उसमें हीरो क्या है, हीरो को भी बहुत कष्ट होता है। अगर आपने स्पाइडरमैन दिया है देखा होगा तो उसमें भी बोला जाता है कि हमेशा बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाता है वो जिम्मेदारी आपसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाता है उसको। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे। कौन सा यस्टरडे का इसका मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। क्या अर्थ होता है, बीता हुआ कल। और टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। इट इज़ ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। क्या है, बारिश के बाद बहुत अच्छा मॉर्निंग, मतलब अच्छा, जो देखने में प्लीजेंट मतलब लग रहा है मॉर्निंग। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। मैडम है सुलेखा हैं जिन्होंने किनको किया है इनवाइट, डॉक्टर रघु को और मनीराम चाचा को। टू फैसिलेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। और किस लिए किए हैं, नेचर वॉक, नेचर को घूमते घूमते बताना है कि क्या सही है और क्या हम लोग देखने लायक है। डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. मतलब डॉक्टर रघु क्या है, साइंटिस्ट है। क्या है, साइंटिस्ट है। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग वर्ड कॉल्स। और किस में है मनीराम चाचा एक्सपर्ट, बर्ड के मिमिकिंग करने में। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एनिमल्स और प्लांट के वैरायटी को भी पहचानने में वो क्या है, ब्रिलियंट है। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। और इस नेचर वॉक का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ध्येय है, क्या है कि नेचर के ब्यूटी को, वैरायटी ऑफ प्लांट, वैरायटी ऑफ एनिमल्स को देखना है। यही इसका ऑब्जेक्टिव है, एक्सपीरियंस करना है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। और सारे स्टूडेंट क्या है, एक्साइटेड है। दे आर क्यूरियस। इस बुक का नाम भी क्या है, क्यूरोसिटी। और कब यह बुक आया है, जुलाई 2024 में गवर्नमेंट सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। और क्या है, उत्सुक हैं
इंटरेक्ट करने के लिए और सीखने के लिए। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक, ए पेन, ए वाटर बोतल। वाटर बोतल क्या है? अगर प्यास लग जाए गर्मी में तो पीने के लिए। नोटबुक और पेन किस लिए चाहिए? अगर कोई कुछ बताते हैं तो उसको लिखने के लिए। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट to notice the variety of smells in the park and emphasizing respecting all living creatures and observing them without disturbing। और क्या एक्सप्लोर करना है? वॉक करते हुए एक्सप्लोर करना है प्लांट और एनिमल जो हमारे चारों तरफ है। और डॉक्टर रघु क्या एडवाइस कर रहे हैं कि स्टूडेंट को कि जितने भी वेराइटी ऑफ स्मेल है और जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उनको ऑब्ज़र्व कीजिए, उस स्मेल को लीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये नहीं कि फूल अच्छा लगा तो फूल तोड़ ले मैं, ये नहीं करना है। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुल्ली लिसन। ऑब्जर्व ही नहीं करना है, क्या करना है? लिसन भी करना है। डिफरेंट साउंड्स, क्या करना है? डिफरेंट साउंड्स भी ऑब्जर्व करना है, लिसन करना है। द स्टूडेंट कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेज, बुशेज एंड लार्ज ट्री। तो देखिए यहाँ पे क्या है? वेराइटी ऑफ प्लांट्स दिया गया है। ग्रासेज क्या है? बहुत छोटा है। झाड़ियाँ क्या है? आपके इतने हाइट के या थोड़ा बहुत बड़े होंगे। और लार्ज ट्री क्या है? आपसे बहुत बड़े होंगे। दे ऑल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। जो ट्री पे जो बर्ड्स बैठे हैं उनके में भी बहुत सारे वेराइटी हैं। क्या क्या हैं? तो बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर, monkey jumping from one tree to another. They record their observation in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. The student can hear the chirping of birds. Birds क्या करते हैं? चहचहाते हैं, चहचहाट होता है। और हर एक बर्ड का क्या होता है? कुछ बर्ड का अलग अलग आवाज़ होता है। जैसे पिकॉक पीहू पीहू करता है ना? उसी तरह से क्या है? बहुत सारे बर्ड्स का अलग अलग आवाज़ होता है। जैसे क्रो है, कौं कौं करता है। आपने इंग्लिश का वीडियो देखा होगा, उसमें क्रो और लोमड़ी का उसमें कहानी है, क्रो एंड फॉक्स का। उसमें क्रो क्या है? रेवन है, और फॉक्स का कहानी है, तो वो भी आपने देखा होगा। तो इस तरह से क्या है? हियर द चिरपिंग ऑफ वर्ड्स। और अगर आपने इंग्लिश का ग्रामर का पढ़ा होगा तो एनिमल साउंड्स का एक चैप्टर है, वो भी मैंने पढ़ाया है। एनिमल साउंड्स का चैप्टर है ना। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम डैट ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चिर्प। उनका चहचहाट कैसा है? यूनिक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और ये एग्जाम्पल क्या है? डाइवर्सिटी इन नेचर का। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। और डॉक्टर रघु क्या बोलते हैं? मनीराम चाचा को कुछ का मिमिक करना। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल। द स्टूडेंट्स enthusiastically स्टार्ट कॉपिंग हिम। और enthusiastically का क्या मतलब होता है? उत्साह से। और बच्चे क्या करते हैं? उसका कॉपी करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। आप अपने चारों तरफ भी देखेंगे, आप स्कूल जाते होंगे वहाँ भी देखते होंगे, कहीं गेंदा का फूल है, कहीं गुलाब का फूल है, तो कोई बड़ा पेड़ है तो कोई छोटा पेड़ है, कोई झाड़ी है, नींबू का जैसे पेड़ है तो झाड़ी है। तो इस तरह से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इस
इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि एनिमल्स के साउंड्स अलग अलग होते हैं, एनिमल्स अलग अलग होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रीज भी बहुत सारे होते हैं, ग्रासेज, बुशेज, लार्ज ट्री। अब ये क्या बोल रहा है, वाओ इट इज अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज इट्स ओन यूनिक चिर्प। और ये बोल रहा है कि क्या अमेजिंग है ये कि हर एक बर्ड का अलग अलग चहचहाना है। तो अब क्या पढ़ रहे हैं 2.1। यहाँ पे क्या देखें, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि आप अपने नेचर के डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व कीजिए। ये पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है। और देखिए कि किस तरह नेचर में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई हरा है, कोई पीला है, कलर अलग है, साउंड अलग है, साइज अलग है, शेप अलग है ना। तो इस सब चीज़ों को, डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व कीजिए। अब डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो एक्टिविटी है 2.1, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। प्लान फॉर ए नेचर वॉक विथ योर टीचर टू पार्क या ए नियर बाई फॉरेस्ट। अब ये प्लान कर सकते हैं आप कि नेचर वॉक के लिए या तो पार्क जाएं या तो कोई जंगल जाएं। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, birds and other animals. Also note the weather condition. Whether it is hot, cold, windy and so on. वेदर को भी ऑब्जर्व करना है। इससे क्या पता चलेगा कि कौन प्लांट किस वेदर में, उस पर क्या है, फूल है, फल है, कुछ भी नहीं है, ये भी पता चलेगा। ये भी पता चलेगा कि कौन सा बर्ड ज़्यादा है। फूल का सीजन अगर होगा तो बहुत सारे बटरफ्लाई भी मिलेंगे, क्योंकि फूल के सीजन में ही वो क्या करते हैं, रस को लेते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे बीज उसी समय रस को लेके, फ्लावर के रस को लेके क्या करते हैं, हनी प्रोड्यूस करते हैं। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स या फ्लावर्स एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। और एक अपना स्क्रैप बुक क्रिएट करिए। किससे, कोई चीज़ तोड़ना नहीं है, जो गिर गया है, जो फूल गिर गया है, जो पत्तियाँ गिर गई है, उन्हें कलेक्ट करके। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। डू नॉट प्लक, तोड़ना भी नहीं है, leaves and flowers. Record your observation in table 1.2.1 about the features of stems, leaves, flowers and anything interesting in various plants. अब अगर किसी प्लांट्स को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे किसी का स्टेम क्या है, बहुत मोटा है, तो वो क्या है, लार्ज ट्री है। किसी का स्टेम पतला है और किसी का स्टेम बहुत पतला है। तो इस तरह से आप अपना टेबल बना सकते हैं। तो देखिए ये है ग्रास, इसका स्टेम क्या है, बहुत ही बिग है। ये है तुलसी, इसका स्टेम क्या है, अगर आप देखे होंगे तो आपके एक फिंगर के बराबर इसका स्टेम होता है। और ये हिबिस्कस, इसका भी लगभग थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आपके रिस्ट के साइज जैसा होता है ना। तो इस तरह से डिफरेंट आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स। अब देखिए कॉमन ग्रास, ग्रास क्या है, सॉफ्ट भी है, थिन भी है। ए सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। एक स्टेम है और उससे क्या है, सिंगल लीफ बाहर आ रहा है ना, ये ग्रास हो गया। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स में क्या है, उसका लीव्स क्या है, पत्तियाँ क्या है, ग्रीन है। तुलसी हार्ड एंड थिन, अभी क्या है, हार्ड है और पतला है। अरेंजमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। और इसमें क्या होता है, जैसे आप अगर बेल पत्र देखे होंगे, जो हाल ही में गुजरा सावन का महीना, जिसमें क्या है, लोग बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो उसमें एक ही में क्या होता है, 3 पत्तियाँ होती है ना, 3 पत्तियाँ होती है। उसी तरह से इसमें क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लिप्स, हो सकता है 2 हो, 4 हो, इस तरह से देखिए
यहाँ भी पेयर ऑफ लिप्स है, ये भी पेयर ऑफ लिप्स है ना। इस तरह से पेयर ऑफ लिप्स है इन द अपोजिट डायरेक्शन। पिंकिश पर्पल, फ्लावर्स क्या है इसका, पिंकिश पर्पल है, मतलब हल्का वायलेट कलर का इसका क्या होता है, पर्पल कलर का फ्लावर होता है, पिंक लिए हुए हल्का हल्का। आप जाके देख सकते हैं हर एक घर में तुलसी का एक पेड़ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हो उस पर फ्लावर उस समय आ गया हो। जिस समय फ्लावर अभी ऐसे है फ्लावर का समय, आप उसको देख सकते हैं। इसकी भी पत्तियाँ क्या है, ग्रीन है। अगर इसको भी कहेंगे तो इसकी भी पत्तियाँ क्या है, ग्रीन है। और इसका फ्लावर आपको बहुत कम दिखेगा, कुछ ही ग्रास में दिखेगा। हिबिस्कस, इसका क्या है, स्टेम हार्ड है, इसका भी हार्ड है लेकिन इसका थिन है, और इसका क्या है, थोड़ा सा थिन से ज़्यादा है। उसी तरह से आप ऑब्जर्वेशन में लिखिएगा इसका लिप्स कैसा है, तो इसका भी लिप्स क्या है, इसका भी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और स्टेम से ही जो इसमें क्या है कि ये स्टेम है, और स्टेम से ही जो एक छोटा सा पतला सा स्टेम निकलते हैं उसमें पत्तियाँ होती है। तो इस तरह से हिबिस्कस का हो गया। इसका फ्लावर्स क्या है, इसका फ्लावर्स रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है ना। और एनी अगर अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स है तो इसका क्या है कि पत्तियाँ क्या है, बड़ी है। नीम क्या है, हार्ड है और थिक है। अब इसका स्टेम क्या है, इस हिबिस्कस का स्टेम जो है थीन और थिक के बीच में है। क्या है, थीन और थिक के बीच में है ना। इसके बीच में इसका स्टेम है। थिक किसका है, नीम का, और थीन किसका है, तुलसी का, और इसके बीच में क्या है, हिबिस्कस। एनी अदर, कोई अगर प्लांट और देखे हैं तो उसका भी आप लिख सकते हैं। नीम का क्या है, स्टेम के बारे में दिया है। इसका लीव्स कैसा है, इसमें स्टेम में भी ब्रांचेज ऑफ स्टेम होता है, और उसके बाद ब्रांच हो जाते हैं, उसके भी ब्रांच होते हैं, और उसमें छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है ना। तो लिप्स का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, लिप्स विथ अ स्मूथ सरफेसेस। लिप्स क्या है, स्मूथ सरफेस है ना। हिबिस्कस का थोड़ा क्या होगा, रफ, अगर छू के देखेंगे तो थोड़ा खुरखुरा लगेगा। एनी अदर अगर प्लांट से तो उसका भी आप लिख सकते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यह है नीम का लीव्स, जो क्या है, स्मूथ है। कोई और पेड़ अगर आपने देखा है तो उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। What similarities and differences did you find among the plants that you observed? You must have observed that plants have a variety of features such as, या तो कोई टॉल है या कोई शॉर्ट है। जैसे नीम का पेड़ क्या है, टॉल है, तो तुलसी का पेड़ क्या है, शॉर्ट है। किसी का स्टेम हार्ड है या सॉफ्ट है, जैसे नीम का स्टेम क्या है, हार्ड है, तुलसी का स्टेम भी क्या है, हल्का हार्ड है, और सॉफ्ट किसका है, ग्रास का स्टेम सॉफ्ट है। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम या ब्रांचेस। अब शेप भी क्या है, सारी पत्तियां एक जैसी नहीं है, बहुत सारी पत्तियों का क्या है, शेप अलग अलग है, और उस पर भी डिफरेंसेज है। अगर आप पीपल का पत्ता देखेंगे तो वो बड़ा है होता है, और अगर नीम का पत्ता देखेंगे तो वो छोटा होता है। अगर आप तुलसी का पत्ता देखेंगे तो वो भी छोटा होता है। हिबिस्कस का अगर लीव्स देखेंगे तो वो बड़ा होता है। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट, मतलब खुशबू भी अलग होता है, कलर भी अलग होता है, और शेप भी अलग होता है। तो नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक या फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेज। रिकॉर्ड द पैलेसेज वेयर दे लाइव, द फूड दे ईट, द वे दे मूव अराउंड इन टेबल 2.2। तो 2.1 में हमने क्या क्या देखा,
तो हमने स्टेम के बारे में देखा, रूट दिखा नहीं, लीव्स के बारे में देखा, और क्या देखा है हम लोग? फ्लावर्स के बारे में देखे कि उसका फ्लावर्स कैसा है, लीव्स कैसा है, स्टेम कैसा है ना। यहाँ पे क्या है? स्टेम, यहाँ पे लीव्स, यहाँ पे फ्लावर्स। तो ये 3 कैटेगरी पे हम उसको क्या किए? डिफ्रेंशिएट किए। अब हम आते हैं एनिमल पे। तो एनिमल पे क्या है? पैलेस वेयर दे लाइव, कहाँ रहते हैं, फूड दे ईट, क्या खाते हैं, द वे दे मूव अराउंड, और किस तरह से वो मूव करते हैं, एनी अदर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी 3 कैटेगरी पे हम उसको क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब क्रो क्या है? कहाँ रहता है? ट्री पे रहता है। क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है। और कैसे मूव करता है? तो फ्लाई एंड वॉक करता है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, तो साउंड भी ले सकते हैं कि उसका साउंड कैसा है, और भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं उसका विंग कैसा है ना। कैरिंग ए ट्विंग इन इट्स विक, उसका विक कैसा है, वो भी हम अलग डिफरेंट विक होता है। अगर आपने क्लास 2, 3, 4 में पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं साइंस में उसका विक पढ़ना होगा, उसका पंजा पढ़ना होगा कि किस तरह से हर एक का अलग अलग पंजे होते हैं। अब देखिए एक एनिमल है, ये भी है आंट, है ना, काफ़ी छोटा है लेकिन यह भी क्या है? एक एनिमल है। नेस्ट इन सॉइल एंड ब्यूरो, तो क्या हो गया? चींटियाँ कहाँ नेस्ट बनाती है, अपना घोंसला कहाँ बनाती है? बॉबी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बॉबी। नेस्ट नहीं कहते हैं, घोंसला नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉबी। बॉबी बनाती है। बहुत सारा देखते होंगे, ऋषि मुनि तपस्या करें, उनके चारों तरफ चींटियाँ ने अपनी बॉबी बना ली है, और उसमें सॉइल को क्या करते हैं? एक सुरंग की तरह, वॉल्केनो की तरह बना देती है। और देखिए ये क्या है? आंट का नेस्ट है। क्या है? नेस्ट है, जिसको क्या कहते हैं? बॉबी, है ना। तो चींटियाँ क्या है? इस तरह का बॉबी बनाती है, उसको उनका घर कह सकते हैं। और फिर उसी तरह से काऊ, काऊ कहाँ रहती है? तो काऊ कहाँ रहती है? आपके यहाँ, आपके घर में रहती है ना, जिसको क्या कहते हैं? काऊ हाउस भी कहते हैं, या काऊ शेड कहते हैं। क्या कहते हैं? काऊ शेड कहते हैं। और क्या खाती है? तो ग्रासेस खाती है और लिप्स खाती है। कैसे मूव करती है? तो वॉक करती है और रन करती है। चींटियाँ भी क्या करती है? वॉक करती है ना, चलती है। और कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। और इसके कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं, है ना। एनी अदर, कोई और अगर एनिमल है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखना है तो फिश के बारे में लिख सकते हैं। तो कहाँ रहती है? तो वाटर में रहती है। क्या खाती है? तो कुछ मांसाहारी होती है, कुछ शाकाहारी होती है। तो आप लिख सकते हैं कि वो समुद्र में भी बहुत सारे घास फूस होते हैं, वो उसको भी खाती है, ग्रास वगैरह खाती है ना। और कैसे मूव करती है? तो क्या करती है? स्विम करती है। क्या करती है? स्विम करती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि क्या है? लेग नहीं होता है, क्या होता है? फिन होता है। तो व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज एमंग द एनिमल्स that you have observed and recorded in table 2.2? You would have observed that some animals live on land while some others lives on trees, है ना। क्रो कहाँ रह रहा? ट्री पे। और कुछ लैंड में, जैसे आंट, लैंड के अंदर, लैंड के ऊपर काऊ, और पानी में भी, कुछ वाटर में भी, जैसे फिश। Fish live in water and some animals like frogs live on land as well as water. और फ्रॉग क्या है? फ्रॉग लैंड पे भी रह रहा है और
वाटर पे भी रह रहा है। तो हमने देखा लैंड पे भी रह रहे हैं कुछ एनिमल, कुछ वाटर में रह रहे हैं, कुछ ट्री पे रह रहे हैं, कुछ लैंड एज वेल एज वाटर दोनों पे रह रहे हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव ए वेराइटी ऑफ फूड्स दे कंज्यूम एंड मूवमेंट्स दे एग्जिबिट। तो एनिमल्स क्या है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ फूड्स कंज्यूम करते हैं और अलग अलग तरह के मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं। एग्जिबिट करना माने प्रदर्शित करना, जैसे प्रदर्शनी लगता हो, जैसे फोटो वोटो का प्रदर्शनी लगता है ना, उसी तरह यहाँ आया है ना। A sketch the plants and animals observed by you in your notebook या prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feathers from animals. Write all the details you have gathered about them. तो हमने 2 पैराग्राफ में 2 एक्टिविटी में ये देखा कि एनिमल कैसे रहते हैं और कैसे ट्री होते हैं। देखने में कैसे लगते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, उनका स्टेम क्या है, उसका लीव्स क्या है, उसका फ्लावर क्या है। और हम लोग जब एनिमल के बारे में देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे वो मूवमेंट करते हैं। While traveling to and from a school, observe your surrounding and look out for a variety of plants and animals. Add the name of any plant or animal that you have not listed before in table 2.1 and 2.2. जो नहीं देखे हैं, जो नया देख रहे हैं, उनको ऐड कीजिए, ठीक है। एक्टिविटी 2.2 लेट अस एप्रिसिएट। Close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal. One plant and one animal that you have closely observed and have appreciated very much. मतलब उसको क्या करना है, 30 सेकंड तक सोचना है कि क्या हमने एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में, और उसको क्लोजली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ना। Now each one of you can draw the plant and animal that you thought of on the blackboard. अब उस थॉट को क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है। What are your observation about the various plants and animals that have been drawn? और किस तरह के आप ड्राइंग बनाए। तो देखिए ये बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, कोई चिड़िया का, कोई पेड़ का, कोई बिल्ली का, कोई टॉर्टोइज का, कोई ग्रास का, कोई ट्री का, है ना। हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द इंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड? डू यू थिंक दैट देयर मे बी मेनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर दैन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड? अब आप जब देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे क्या हैं, अलग अलग क्या किए होंगे, ड्रॉ किए होंगे बोर्ड पे, कोई सेम भी ड्रॉ किए होंगे बोर्ड पे। द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। अब ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बायोडाइवर्सिटी। अभी तक क्या देख रहे थे, डाइवर्सिटी। और चूंकि हम एनिमल और प्लांट सभी को देख रहे हैं तो वो क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है किसी भी एक पार्टिकुलर रीजन में, उसको क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हैज डिफरेंट रोल टू प्ले। और उस बायोडाइवर्सिटी में हर एक एनिमल, हर एक ट्री का क्या है, अलग अलग रोल है। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज provide food and shelter to some birds and other animals. कुछ बर्ड्स को, कुछ एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ घर दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं। चींटियाँ जैसे रह रही है तो वो एनिमल है, वो क्या बनाती है, अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, पेड़ पौधों के पास बना देती है। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स। कुछ एनिमल्स क्या हैं, उसको स्प्रेड करने में भी, जैसे ट्री पे नेस्ट बना के क्या रह रही है, एनिमल के रूप में बर्ड्स रह रही है।
और वो खाना के रूप में खाई क्या, फ्रूट, और उसका सीड जाके कहाँ बीट की, कहीं अलग जगह। आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? दिस shows that plant and animals are dependent on each other। तो हम बहुत सारा एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या है, बहुत एक पेड़ है जिससे बहुत सारे जड़ें बाहर आके यहाँ पानी में बाहर से आके जड़ें क्या करती है, बाहर आ जाती है। और इसमें क्या होता है, श्रिम्प होता है। जो फिश खाते होंगे, झींगा मछली जिसको कहते हैं, वो इसमें होता है। तो उनके यहाँ नेस्ट बन जाता है, उनकी जड़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट। किसी भी आइसलैंड के लिए लाइफ लाइन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही समुद्र का बहुत तेज ज्वार भाटा आता है तो पानी की लहरों से यह क्या करते हैं, कोस्टल एरिया के लोगों को बचाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इसका फ्रूट बहुत दिन तक पानी पे तैरता रहता है जब तक कि सही सिचुएशन ना हो, सही नमी ना हो, तब तक वह पेड़ के रूप में नहीं होता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई ट्री, और यहीं पे श्रिम्प मछली क्या होती है, बहुत सारा पाई जाती है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स? वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग? जैसे आप स्कूल बैग को अरेंज करते हैं, तो आपको जिस तरह से अरेंज करना है अपने नोटबुक स्कूल बैग को, उसी तरह से इनको भी क्या कीजिए, अरेंज करिए। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। वी आर सराउंडेड बाई ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ डिफरेंट फीचर्स about which you have learnt in section 2.1. We can group them based on similarities and differences among them. अब एक्टिविटी 2.3 करना है। लेट अस ग्रुप। कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कट देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, charts and other sources. Paste each of these picture on a different card. Divide your class in group of 5 to 6 students each. Pull the cards prepared by the student in your group. Observe various features of plants and animals shown on the card. मतलब क्या करना है, बहुत सारे पिक्चर को एक तरफ चिपकाना है और उसके अपोजिट साइड में क्या है, उसका फीचर्स को लिखना है। Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2. Group them on the basis of common features. Share and discuss the basis of grouping you have made with other groups in your class. और इसको गेम की तरह आप खेल सकते हैं। जिसका हार्ड स्टेम है उसको एक जगह कलेक्ट कीजिए, एक दूसरे से मतलब बांटिए एक दूसरे में, और फिर जिसको जिस ग्रुप का आप पहले से ही इस गेम में बना लीजिए कि जिसको 5 गो स्टेम का कार्ड आ जाएगा वो जीत जाएगा, जिसका 5 गो लीव्स का आ जाएगा वो जीत जाएगा, जिसका 5 गो फ्लावर का आ जाएगा वो जीत जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस गेम को खेल सकते हैं। You will surprise to see that the bases used by different groups may vary. What do you think are the reasons behind it? Different students might have chosen different common features for the grouping. For example, some students may have chosen the height of the plants. Height पे कोई चूज किया as the basis for grouping, while others might have chosen presence या absence of flowers. किसी में फ्लावर होता है या नहीं होता है उस पर चूज किया एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। सी फिगर 2.2। अब 2.2 में क्या करा, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स है या नहीं है, स्टेम कैसा है, हार्ड या सॉफ्ट है,
ईटिंग हैबिट कैसा है, पैलेस दे लाइव कैसे। ये क्या होंगे, दो एनिमल्स के हो गए और दो ट्री के हो गए। You may have grouped animals based on varied features such as what they eat, they were live, what color they are and how they move. उनका मूव क्या है, वो रहते कहाँ हैं, खाते क्या हैं, उनका कलर कैसा है। What is the importance of grouping? Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences. You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in the chapter Materials Around Us. अब जब हम ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि मटेरियल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ मटेरियल का भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है ना, कोई मिक्सचर है, कोई कंपाउंड है, इस तरह से आप कर सकते हैं। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। You must have noticed that plants shows variation in the features related to stems, leaves, flowers and more. The stems of different plants vary in thickness, height and hardness, while the leaves vary in shape, color, size and arrangement. किस तरह से हैं, कैसा उनका शेप है, कैसा उनका कलर है, कैसा उनका साइज है। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. 2.3 एक्टिविटी क्या है, ग्रुपिंग करना है ना। You might have also learnt in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs, tree, climbers, creepers, ये सभी पढ़े थे, based on their height and types of stems. Let us study the features of plants in more detail and group them on the basis. अब एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, 2.4 Let us group. Let us go on a nature walk again for some more interesting observations. Look closely at the heights of different plants. Are these plants shorter than you, as tall as you, या taller than you? क्या आपसे कोई छोटे हैं, क्या आप ही के इतना है, या आपसे कोई बड़े। इज द स्टेम ब्राउन या ग्रीन। स्टेम क्या है, हाइट क्या है। टच एंड फील देयर स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। और स्टेम को टच करना है और उनको बेंड करने का प्रयास करना है। अगर आप चल जाएंगे क्लाइंबर क्रीपर्स के पास तो उनके स्टेम को पूरी तरह से बेंड कर देंगे। अगर आप चल जाएंगे ट्री के पास तो उनके स्टेम को आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा भी नहीं बेंड होगी। कैन यू बेंड द स्टेम इजली या इज इट स्टिफ, या क्या है, बहुत हार्ड है। टेक केयर दैट स्टेम्स डू नॉट ब्रेक। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स एराइज, वेदर दे एराइज क्लोज टू द ग्राउंड या हायर अपॉन ऑन द स्टेम। और ये भी देखना है कि ब्रांचेज कैसे हो रहे हैं, क्या कोई यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे पेड़ है, ट्री है, तो अगर उनका ब्रांचेज बहुत ऊपर हो रहा है तो वो ट्री है। अगर उनका ब्रांचेज बहुत ही पास में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एकदम पास होगा तो ये सर्ब्स हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन। अब देखो, नेम ऑफ प्लांट दिया है मैंगो, उसका हाइट क्या है, टॉल। स्टेम कैसा है, ब्राउन। टेंडर, हार्ड है या टेंडर है, मतलब टेंडर है मतलब सॉफ्ट है, फीलिंग जेंटल है, थिक है या थिन है। क्लोज टू द ग्राउंड है या ब्रांचेज हायर अपॉन द स्टेम है। तो मैंगो का क्या है, नेचर ऑफ स्टेम हार्ड है। कैसा है, मोटा है या पतला है, तो थिक है। क्लोज टू द ग्राउंड नहीं,
हायर अपॉन द स्टेम, यस। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, ट्री। रोज क्या है, मीडियम हाइट है। नेचर ऑफ स्टेम कैसा है, ब्राउन है ना। और नेचर ऑफ स्टेम कैसा है, हार्ड है। थिक है या थीन है, तो थीन है। क्लोज टू द ग्राउंड है, यस। हायर अपॉन द स्टेम, नो। तो क्या है वो, नेम ऑफ द प्लांट, सर्व है। नेम ऑफ द प्लांट, टोमेटो। अब टोमेटो का क्या है, स्टेम बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। इसका स्टेम कैसा होगा, ग्रीन होगा। हाइट कैसा होगा, शॉर्ट होगा। थीन है या ठीक है, तो थीन होगा। अपेयरेंस ऑफ ब्रांचेज क्या है, क्लोज टू द ग्राउंड होगा। हायर अपॉन द स्टेम, स्टेम इतना ऊपर जाएगा ही नहीं। और ये क्या कहलाएगा, हर्ब कहलाएगा। जैसे तुलसी, तुलसी भी क्या है, हर्ब है। रोज में क्या आ जाएगा, हिबिस्कस। तो सर्व का एग्जाम्पल है हिबिस्कस। What differences do you observe among herbs, shrubs and trees? How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in the table 2.3? Some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stems. Their branches typically start higher up on the stem. कोई कोई हो सकता है कि आपका मैंगो का ट्री का ब्रांचेज जड़ के पास शुरू हो जाए, लेकिन वो फिर भी बहुत ऊपर तक जाएगा। तो टिपिकली मतलब नॉर्मली क्या होता है, हायर साइड में स्टेम होने शुरू होते हैं। एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, ए नीम ट्री, बनियान ट्री, है ना, ये सब पीपल ट्री। तो ये सर्व हो गया, ये हर्ब हो गया। सम प्लांट्स आर नॉट टॉल एज ट्री, दीज प्लांट्स ऑफ्टन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, बहुत सारे, that start branching very close to the ground. These stems are hard but not as thick. हार्ड हैं लेकिन थिक ज़्यादा नहीं है, as the stem of tree. These plants are called shrubs. For example, a rose, hibiscus, ये सब क्या है, हिबिस्कस क्या हो गया, सर्व हो गया। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, दीज आर नोन एज हर्ब्स। एग्जाम्पल है टोमेटो, तुलसी, है ना, और सारे क्लीपर और क्राइंबर्स भी आएंगे। सम प्लांट्स विथ बिग स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब इसमें देखिए क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, जिसको आपको समझ में आना चाहिए। दोनों का स्टेम क्या है, वीक है। दोनों को सपोर्ट क्या चाहिए, क्लाइंब होने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए। लेकिन क्लाइंबर्स इसलिए क्लाइंबर्स हैं चूँकि उनमें जो फ्रूट लग रहे हैं वो इतने वजन के नहीं हैं कि उनके स्टेम को लेके नीचे गिर जाए, और क्रीपर के इतने बड़े बड़े फल होते हैं कि वो ज़मीन पे ही रहना पसंद करते हैं, वो कोई सहारा लेके ऊपर जाने का प्रयास नहीं करते। जैसे क्लाइंबर्स क्या हो गए, जैसे वोटल गार्ड, जैसे ग्रेप्स। क्रीपर्स क्या हो गए, वाटरमेलन। तो इस बेसिस पे दोनों को, एक को क्लाइंबर्स जो ऊपर चढ़ जाए किसी सपोर्ट से, और क्रीपर जो ग्राउंड पे ही क्या है, स्प्रेड हो जाए। What some plants creep along the ground are called creepers. What can be other features on the basis of which you can group plants? Let us perform another activity. Let us compare. Look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk. Do you notice the variation in the shape and the structure of these leaves? You may observe thin lines on the leaves of the plants. These are veins, है ना। The pattern of veins on the leaf is called venation.
और उस पैटर्न को क्या कहते हैं? वेनेसन। What differences do you seen in the veins of leaves? So in figure 2.4a 2.4b। देखिए ये है क्या? वेन्स, है ना। और ये वेन्स के इससे इस तरह से जो निकले हैं ये क्या है? पैरेलल एक दूसरे के। ये भी पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो क्या हो गया? पैरेलल वेनेसन। और ये क्या है? ये पैरेलल नहीं है, इस तरह से निकले हैं वेन्स, लेकिन उसमें भी ब्रांचेज हो गया ट्री की तरह। तो ये क्या हो गया? रेटिकुलेट वेनेसन, है ना। तो हिबिस्कस का लीव्स और बनाना का लीफ अलग हो गया। ग्रास का लीफ भी क्या है? पैरेलल वेनेसन है। और इसमें कैसा पैरेलल है? ये इस तरह से है, मेन वेन उसी के पैरेलल है ना। तो इस तरह से ये पैरेलल है। तो ये भी पैरेलल वेनेसन का एग्जांपल है, और ग्रास भी क्या है? पैरेलल वेनेसन का एग्जांपल है। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व ए नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए थिक मिडिल वेन। मिडिल वेन को क्या कहते हैं? थिक मिडिल वेन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेसन। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स ऑफ हिबिस्कस exhibit reticulate veneson. In some leaves you may observe that the veins run parallel. This pattern is called parallel veneson. यहाँ पे जो थिक मिडिल वेन है उसके पैरेलल नहीं है, जो थिन है वेन उसके पैरेलल है ना। तो ये भी वेन्स है, ये थिक वेन्स है, और ये भी वेन्स है, और इसको क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेसन। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेज एग्जिबिट पैरेलल वेनेसन, है ना। ये दोनों क्या है? पैरेलल वेनेसन। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेसन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? अब लीव्स में भी क्या है? रेटिकुलेट वेनेसन है या पैरेलल वेनेसन है, उस पे भी ग्रुप हो सकते हैं ट्रीज। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट। और बच क्या गया? जो हमें नहीं दिख रहा था, रूट्स। कुछ ही पार्ट बाहर दिख रहा था उसका, उस पे भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर कर सकते हैं। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दीज रूट्स सिमिलर? तो अब रूट्स भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो एक्टिविटी 2.6 में आता है। लेट अस फाइंड आउट। Visit an open area where wild herbs and grasses are growing. You may use a small herbs for this exercise. Using a खुरपी। खुरपी क्या है? इस तरह का शेप होता है, जिस यहाँ पे क्या होता है? पकड़ने के लिए होता है, और यहाँ पे क्या होता है? इस तरह से इसका शेप होता है ना। और इससे आप ज़मीन खोद सकते हैं। केयरफुली डिग आउट ए फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। पहले क्या करना है? पहले पानी दे के क्या करना है? वेट कर देना है सॉइल को। उसके बाद इस बढ़िया से धीरे धीरे केयरफुली डिग मने खुदाई करके निकालना है रूट्स को विदाउट डैमेजिंग। वॉश द रूट विथ वाटर एंड ऑब्जर्व देम। पहले उसको धो लीजिए, फिर उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रिप्लेंट द हर्ब सो डैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। और देखेंगे कि हर्ब्स को आप रीप्लांट कर सकते हैं। What are the similarities and differences
in the roots of the plants collected by you. What differences do you see in the roots of plant show in figure 2.5a and 2.5b? तो देखिए अब रूट्स पे है। अभी तक क्या देख रहे थे? स्टेम देख रहे थे, लिप्स देख रहे थे, फ्लावर्स देख रहे थे, है ना, फ्रूट भी देख रहे थे। लेकिन अब क्या है? रूट पे देखेंगे। तो देखिए रूट क्या है? अगर एक कोई मेन रूट आया और उससे बहुत सारा निकला तो इसको क्या कहेंगे? टैप रूट। क्या कहेंगे? टैप रूट। और यही अगर मेन यहाँ पे ग्राउंड से ही इसी से ढेर सारा निकल गया, जैसे गार्लिक का हो जाए, चाहे ओनियन का हो जाए, ये सब का क्या है? फाइब्रस रूट, है ना। और इस ये क्या है? टैप रूट। मस्टर्ड प्लांट में क्या है? टैप रूट। कॉमन ग्रास में क्या है? फाइब्रस रूट। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a. द रूट्स ऑफ दिस प्लांट consist of one main root and a small side roots arising from it. जिस तरह से एक मेन स्टेम होता है उसी तरह से टैप रूट में क्या होता है? मेन एक रूट होता है और उसी से क्या होता है? बहुत सारे रूट निकले होते हैं। इज कॉल्ड टैप रूट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट हैविंग टैप रूट्स इज हिबिस्कस observed by you in activity 2.1. The plant in figure 2.5b is a common grass plant. अब ये क्या है? common grass plants. The roots of this plant appear as a bunch of similar sized thin roots arising from the base of the stem. Such roots are called fibrous roots. तो क्या हो गया? टू टाइप्स ऑफ रूट्स हो गया। एक हो गया टैप रूट्स, एक हो गया फाइब्रस रूट। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेज? व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव? और अगर अदर टाइप का ग्रासेज है तो उसका भी आप देख सकते हैं कि कैसा होगा रूट। तो या तो फाइब्रस रूट होगा या तो टैप रूट होगा। अगर कॉमन ग्रास है तो उसका क्या होगा? फाइब्रस रूट होगा। Is there any relation between the types of leaf venation and the type of roots of the same plant? How do we find this out? है ना, कोई अगर रिलेशन है तो वो भी देखना है कि जिसका टैप रूट होता है उसका किस तरह से लीफ का वेनेशन होता है। कलेक्ट सैम्पलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी या एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, पेरीविंकल एंड अदर्स। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। जैसे एक करके दिया गया लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का कैसा लीफ वेनेशन होगा? पैरेलल। टाइप्स ऑफ रूट कैसा होगा? फाइब्रस। और जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ऊपर आप लिख सकते हैं कि नेम ऑफ प्लांट में क्या है? यहाँ मस्टर्ड प्लांट है ना। तो उसका कैसा है? टाइप ऑफ लीफ का वेनेशंस कैसा है? लीव्स का वेनेशन रेटिकुलेट है। अ टाइप ऑफ रूट टैप रूट। और भी एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट का, जैसे बनाना। तो इसका लीव्स कैसे है? पैरेलल। और रूट कैसे है? टैप रूट, है ना। बनाना के क्या होता है? एक सिंगल टैप रूट होता है, उससे पतली पतली छोटी छोटी रूटें निकलती है। फिर जैसे पैरेलल किसका है? रेटिकुलेट का एक ले लो, नीम।
उसका टाइप्स ऑफ लीफ कैसा है? उसका टाइप्स ऑफ लीफ है पैरेलल। उसका टाइप ऑफ लीव्स कैसा है? नहीं, पैरेलल नहीं है, उसका कैसा है? रेटिकुलेट। और रूट कैसा है? तो टैप रूट है ना, टैप रूट। तो इस तरह से हम बहुत सारा ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीव्स वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दिस प्लांट? ए सदाबहार प्लांट हैज ए टैप रूट। क्या है उसका? टैप रूट। एंड इट लिप्स हैव रेटिकुलेट, और उसका लिप्स कैसा है? रेटिकुलेट। डू अदर प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशंस हैव टैप रूट्स टू? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट्स एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेटस। लेमन ग्रास का क्या है? पैरेलल है और फाइब्रस रूट है। डू अदर प्लांट्स विथ पैरेलल वेनेशन have fibrous roots too? Generally, plants with reticulate venation have tap roots, while those with parallel venation have fibrous root. तो बनाना का क्या है? पैरेलल है लेकिन उसका टैप रूट है, और बाकी का क्या है? रेटिकुलेट है तो टैप रूट है ना। तो रेटिकुलेट है तो टैप रूट, और फाइब्रस है तो क्या है? पैरेलल वेनेशन। चिकपी, चना, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट विथ टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। wheat is an example of plants with fibrous root and parallel venation. Fibrous root and parallel venation in its leaves. तो जनरली क्या है? बनाना का अगर पैरेलल है तो इसका क्या होगा? टैप रूट नहीं होगा। क्या होगा? इसका फाइब्रस रूट होगा। क्या होगा? फाइब्रस रूट होगा। तो क्या देख रहे हैं? जनरली अगर पैरेलल है तो उसका फाइब्रस रूट है, और रेटिकुलेट अगर लीव्स है तो उसका क्या है? टैप रूट है। इसमें भी बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ भी जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी सब सही है। इज देयर एनी रिलेशन एमंग द सीड ऑफ ए प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन, और ऑल दी सीड्स सिमिलर? सो अब एक्टिविटी 2.8 में आ जाते हैं। अब क्या था? अभी रूट, लीफ, अब आ गए सीड पे कि अब सीड कैसा होगा। रूट तो हम देख लिए, टैप रूट होगा या फाइब्रस रूट होगा। लीफ क्या है? पैरेलल वेनेशन होगा या रेटिकुलेट वेनेशन होगा। अब सीड कैसा है? सोक सम चिकन पी एंड मैजे सीड्स इन वाटर फॉर 2 या 3 days. रिमूव द सीड कोट ऑफ ए chickpea. Now observe the structure of the chickpea and maize seeds. Are they similar या different? ये मकई का है और ये क्या है? चना का है। तो देखिएगा ये 2 कोट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। उसके ऊपर एक परत होता है, लेकिन अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? डाइकोट सीड, ये हो गया मोनोकोट सीड। You would notice that chickpea seeds are split into 2 parts. Each part is called a cotyledon. क्या कहलाता है वो? cotyledon कहलाता है each part. Plants that have seeds with 2 cotyledon are called dicotyledons. या उसको क्या कहते हैं? simply dicots. Maize have a single thin cotyledon. Plant with such seeds are called monocotyledons या monocots. तो ये क्या हो गया? डाइकोट्स, ये हो गया मोनोकोट।
या मोनोकोटिलेडॉन्स या डाइकोटिलेडॉन्स। What relation do you observe among leaf venation, root types, and the number of cotyledons in seeds of a plant? Dicot plants have reticulate venation and taproot, while monocot plant have parallel venation and fibrous root। तो क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया DRT। अगर डाइकोट है तो उसका क्या हो जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा लिप्स, और ये हो जाएगा टैप रूट, और ये क्या हो जाएगा MPF। अगर मोनोकोट है तो हो जाएगा पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट, DRT MPF। You have learned about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more details। तो इस तरह से हमने रूट पे, लीफ पे और उसके सीड पे अलग अलग क्या देखे, फीचर्स देखे, और देखे कि जो डाइकोट है वो क्या है, DRT है, डर्ट है, DRT। डाइकोट है, रेटिकुलेट है और टैप रूट है, और जो मोनोकोट है वो MPF है। मोनोकोट है, पैरेलल है और फाइब्रस रूट है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। How can we group such a wide variety of animals? What features can you think of to group them? In activity 2.3, you have already set some bases for grouping animals. Let us explore a few of these in more details. अब एक्टिविटी क्या आ गया 2.9। Let us find out. You have recorded the movement of a few animals. पहला क्या है, movement of a few animals in table 2.2. You may have also observed how their animals move from palace to palace. Let us now think about the types of movement in the animals. A number of animals are shown in figure 2.7. You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. Which body parts are used by animals in the poster you created by and those in for movement। अब जैसे मूवमेंट के लिए क्या है, अगर हम पोस्टर बनाएंगे तो मूवमेंट के लिए ये क्या यूज कर रहे हैं, लेग, ये क्या यूज कर रहे हैं, विंग, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग मूवमेंट के लिए अलग अलग टाइप का यूज कर रहे हैं, है ना। ये क्या यूज कर रहे हैं, फिन। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.4। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 2.5। अब देखिए आंट, उसका मूवमेंट कैसा होगा, क्रॉलिंग होगा, मतलब क्या होगा, वो वॉकिंग करेगा, क्या करेगा, वॉक करेगा। बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट, लेग्स। गोट क्या यूज करेंगे, लेग्स, वॉक एंड जंप्स। पिजन क्या है, फ्लाइज, क्या यूज करेंगे, विंग्स। हाउस फ्लाई वॉक्स एंड फ्लाई, चलते भी हैं और उड़ते भी हैं, लेग्स एंड विंग्स। फिश क्या है, फिन्स, है ना। टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, वॉकिंग, इसको भी क्या कर सकते हैं, एक टाइप का टाइप मूवमेंट क्या है, वॉकिंग। व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 2.5? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स कैन क्या कर सकते हैं, फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हुप या जंप।
and so on. These animals use different body parts for moving from one place to another. और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इसका यूज करते हैं, जैसे फ्लाई के लिए विंग्स, तैरने स्विम करने के लिए ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं, स्विम करने के लिए फिन, और चलने के लिए लेग. दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स that help them to move. Wings, legs, fins, है ना. Here we have identified animals based on the types of movement and the body parts used for movement. How can we group animals based on their movement? Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. Some of these features can also be used to group animals in various ways. Like plants, grouping of animals is important for understanding their diversity. जिस तरह से हमने प्लांट को रूट पे, सीड पे, लीफ पे, हाइट पे, फ्लावर पे, ये सब पे हम डिफ्रेंशिएट किए थे और उसके डाइवर्सिटी को समझे थे, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनिमल को भी समझ सकते हैं. नो ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ दिया गया है, जानकी अमाल. 1897 को इनका जन्म हुआ और 1984 को इनका क्या हो गया, डेथ हो गया. वाज एन इंडियन बोटेनिस्ट dedicated to environmental work and help to document and preserve India's rich plant biodiversity. और ये इन्होंने क्या किया, प्रिजर्व किया, बचा के रखा इंडिया के प्लांट डाइवर्सिटी को. शी प्लेड ए की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. और ये वैली मूवमेंट कहाँ हुआ, केरला में ज़्यादा हुआ. एज द हेड ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और हेड क्या थे, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के. सी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया. हाल ही में, और ये साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1973 को स्टार्ट हुआ था. और ये हाल ही में वायनाड डिस्ट्रिक्ट, क्या है, केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे क्या हुआ है, भारी तबाही हुई है और दो गांव खास करके 2 गांव क्या हो गए हैं, पूरे के पूरे तबाह हो गए. तो ये क्या है, ये इसी से जुड़ा हुआ था, वो वायनाड का लैंडस्लाइड. क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था. आप जाके सर्च कीजिए, गूगल सर्च करिएगा तो आप इस लैंडस्लाइड को देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी खतरनाक हुआ था. और क्या हुआ, अभी काफ़ी इसमें लोगों का जान माल हानि का नुकसान हुआ. और क्यों हुआ, इसी साइलेंट वैली मूवमेंट, यही प्लांट बायोडाइवर्सिटी को वहाँ पे क्या किया गया, ब्रेक किया गया. लोग प्रकृति के साथ क्या किए, खिलवाड़ किए, और ये घटना घटी. सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. दिस इज ए रियल स्टोरी ऑफ ए फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, है ना, केरला का आ गया बात. इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ ए मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट. क्या है, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट. एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी. द नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. और ये मूवमेंट क्यों हुआ, जो लोग नहीं भी रह रहे थे उस जंगल के आसपास, उन्होंने इसमें क्या लिया,
मदद लिया। विसिनिटी का मतलब क्या होता है? समीप में रहना, समीपता। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम। हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम का एक प्रपोजल था जिसको क्या किया गया? उसी के चलते इस पूरे जंगल का बहुत सारे पार्ट को सफाया करना था। द कुंथी पूजा रिवर persisted for 10 years। 10 साल से इसकी लड़ाई लड़ी गई। At that time people used all possible available means such as widespread awareness program, letters to editor, articles in newspaper, seminar, petitions and appeal in the court. The movement was successful in saving the Silent Valley। और मूवमेंट क्या हुआ? सक्सेस हुआ, और साइलेंट वैली मूवमेंट सक्सेस हुआ, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनना निरस्त हुआ, न मतलब नहीं बना। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। और क्यों यहाँ पे दिया गया साइलेंट वैली का? इस चलते एग्जाम्पल दिया गया कि प्लांट और एनिमल के डाइवर्सिटी को आप समझ रहे हैं, और इसको अगर आप बर्बाद करेंगे, इसके साथ खिलवाड़ करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? सज़ा मिलेगा। जो हाल ही में कुछ ही दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले ही वायनाड डिस्ट्रिक्ट में यह घटना घटी है ना। यू माइट हैज ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट। और ये वायनाड के घटना को हमने एक रील्स के थ्रू बनाया भी है, जहाँ पर देख सकते कि किस तरह से बहुत सारे लोगों ने वहाँ मदद की। कैसे गांव के गांव, लाश के लाश दलदल कीचड़ के अंदर दब गए। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स लाइव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। You have also recorded movement of animals in table 2.5. Does the movement of these animals depend upon their surroundings? क्या अपने चारों तरफ के सराउंडिंग पे इनका मूवमेंट डिपेंड करता है? Yes. Let us consider fish and goats are example. Fish live in water. They have a streamlined bodies and fins for movement in water. Goats live in grassy area and move with the help of legs. The size and shapes of animals also differ from one another. ये क्या है? देखने में बड़े लग रहा हो, फिश बड़ा है, लेकिन अभी क्या है? गोट बड़ा है, फिश छोटा है। और ऐसा नहीं है कि फिश छोटे छोटे ही होते हैं। व्हेल तो इस पूरे लैंड और वाटर पे सबसे बड़े प्राणी हैं, तो व्हेल सबसे बड़े प्राणी हैं, ब्लू व्हेल। A fish swims in water with the help of fins. A goat walks on ground with the help of legs. तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं मूवमेंट के लिए? फिश यूज कर रहे हैं फिन्स का, गोट यूज कर रहे हैं लेग्स का। एक्टिविटी 2.10 लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। लुक एट टेबल 2.6। Recreate a similar table on the blackboard. List the names of plants and animals you or your classmate have observed in these regions or already know about. A few examples are given. You can add more. अब जैसे कैमल कहाँ रहता है? डिजर्ट में। ऑन माउंटेन्स में कौन रहते हैं? देवदार ट्री रहते हैं, और भी बहुत सारे ट्री होते हैं, है ना। इन द ओशियन फिश, इन द फॉरेस्ट लाइन। तो इस तरह से एनिमल और प्लांट डिफरेंट सराउंडिंग में रहते हैं। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर क्लासमेट्स। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in another
काइंड ऑफ रीजन, जहाँ लायन दोनों एनिमल हैं, एक फॉरेस्ट में मिल रहा है, एक डिजर्ट में मिल रहा है, कोई माउंटेन पे मिल रहे हैं तो कोई ओशियन में मिल रहा है ना। कैक्टस विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स इन ए डिजर्ट। अब कैक्टस कहाँ मिल रहा है? कैक्टस मिल रहा है डिजर्ट में। और अभी हमने पढ़ा था इस साइलेंट मूवमेंट में मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है? तो साइलेंट वैली में। कहाँ था? साइलेंट वैली में। ड्यूरिंग डिस्कशन इन द क्लासरूम, एलेक्स रिकॉल that he observed cactus plants with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. Maya shares that she saw deodar trees in the Himalayas of Himachal Pradesh. These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches. देखिए देवदार ट्री है ना, और इसका क्या है? स्लोपी। क्यों? क्योंकि जब बर्फ़ गिरती है तो ये खुद ही धीरे धीरे अपने आप को एडप्टेशन के अंतर्गत क्या बना लिए? स्लोप बना लिए, ताकि जैसे जैसे आइस गिरे और नीचे चला जाए और हमें कम नुकसान। ये क्या है? इनका एडप्टेशन। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स, है ना। और ये क्या है? इनमें लीफ क्या हो गया है ही नहीं। और ये क्या हो गया है? स्लोपिंग ब्रांच हो गया है। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। व्हाई इज इट सो? व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन वेरी फ्रॉम डेट ऑफ अनदर? और ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी में अंतर हो गया। लेट अस फाइंड आउट। देयर इज ए वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट्स। ए हॉट डिजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स in this area that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. The fleshy stems of plants found in the desert can store water and help them tolerate the hot condition. तो अपने हॉट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्या कर लिए हैं? एडेप्टेशन कर लिए हैं। और क्या करते हैं? अपने फ्लेशी स्टेम में वाटर को स्टोर करते हैं। द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेज ऑफ देवदार ट्रीज। तो यहाँ पे क्या है? सर्वाइव करने के लिए कोल्ड रीजन में, स्नोफॉल रीजन में इनका ब्रांच क्या हो गया? कॉनिकल शेप का और स्लोपिंग ब्रांच हो गया। इनेबल देम टू डू सो इजली। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाई नाउ दैट द बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम region to region because of diverse conditions. Look at the image of a camel from the hot desert of Rajasthan and a camel from cold desert of Ladakh. तो क्या है दोनों में डिफरेंसेस? एक में क्या है? सिंगल हम्प है और एक में क्या है? डबल हम्प है। और भी डिफरेंसेज है, हुप्स अलग अलग है। ए कैमल लाइव्स इन द हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान, ए कैमल लाइविंग इन द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख। द कैमल इन हॉट डिजर्ट हैव लॉन्ग लेग्स। क्या है इनके लेग्स? बड़े, और इनके लेग क्या है? शॉर्ट है। विथ वाइड हुप्स, और इनका क्या है? खुर जो है वाइड है। Alex shares that
His grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. बिना सैंड में धसे ये क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और इन्हें सैंड से ये दूर है, इनका पाँव बड़ा है, तो इन्हें गर्मी भी कम लगे। ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल्स इन ए कोल्ड डिजर्ट आर कंपेरेटिवली शॉर्टर than those found in a hot desert. These short legs allow them to walk easily in mountain regions. और ये तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली 3 डिफरेंसेज आ गया। यहाँ पे हेयर भी कम है, लेग भी बड़ा है, क्या है, टॉल है, टॉल लेग, सिंगल हम्प है, और यहाँ पे क्या है, डबल हम्प है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर है, और यहाँ पे क्या है, शॉर्ट लेग है, इसका वाइड हूप्स है। तो 4 डिफरेंसेज हो गया इसका। शॉर्टर हूप्स है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एडेप्टेशन के अंतर्गत इन लोग अपना क्या करते हैं, बिहेवियर, अपना शेप, अपना साइज, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इनका कलर भी क्या है, डिफरेंट है। ये थोड़ा सा कलर इनका क्या है, वाइट है, डार्क नहीं है, ताकि लाइट क्या हो, कम से कम एब्जॉर्ब हो। और ये क्या है, डार्क कलर के हैं। तो क्या हो गया, 5 डिफरेंसेज हो गया। इन डिजर्ट्स फूड इज नॉट अवेलेबल इजली। कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। कैमल्स इन द हॉट डिजर्ट हैव 1 hump each that helps them to survive during the scarcity of food. Camels in the cold desert have 2 humps each. These 2 humps shrink in late winter because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their humps during that time. और ये क्या करते हैं, 2 hump को फूड स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर, हेयर भी लॉन्ग है, हम्प भी हो गया, फ्रॉम हेड टू नेक, विथ विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर ऑफ लद्दाख। और इन्हें क्या करता है, ये बाल इनको ठंड से बचाने में मदद करता है। What other features can help camels to survive in the desert? Other students also start sharing their observation. Kasi from Rajasthan says that camels exert a small amounts of urine. और अब क्या करते हैं, इन लोग बहुत कम यूरिन निकालते हैं। देयर डंग, जो पॉटी करते हैं वो भी क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। एंड दे डू नॉट स्वेट, और इन्हें पसीना भी नहीं आता। एज कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers, rhododendrons, क्या है, rhododendrons in the Sola forest of Nilgiris. rhododendrons सोला फॉरेस्ट नीलगिरी में है, कहाँ है, तमिलनाडु के आसपास है। वहाँ के सोला फॉरेस्ट में ये फ्लावर पाए जाते हैं। देखिए ये है rhododendrons इन नीलगिरीज। Here rhododendrons are of shorter height and have a smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain tops.
हैवी विंड्स जो चलता है उससे अपने आप को बचने के लिए क्या है, शॉर्टर हो लिप्स भी हो गया है, इसका हाइट भी छोटा हो गया है। हाउएवर पेमा हु इज फ्रॉम सिक्किम मेंशंस दैट ही हैज़ ऑब्जर्व्ड rhododendrons in the nearby mountains to be taller। अब यही rhododendrons जो सिक्किम के हैं वो क्या हैं, बड़े हैं, क्या है, टॉलर है, और ये क्या है, शॉर्टर है। तो नीलगिरी पहाड़ी पे जो rhododendrons हैं वो क्या है, शॉर्टर है, और जो सिक्किम में है वो टॉलर है। इवन प्लांट्स सच एज rhododendrons may exhibit different features in different regions। मतलब एक ही पेड़ है और अलग अलग रीजन में अलग अलग क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, अपना अलग अलग फीचर्स दिखा रहा है, जिस तरह से कैमल दिखाएं। Sagar tells his classmates that he went to Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event. He saw huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish makes it easier for them to स्विम इन वाटर। और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार पे कलरफुल फिश भी मिल रहे हैं और ह्यूज वेल भी मिल रहे हैं, और ये क्या है, अपने अनुकूल हो गए हैं, इनका बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन हो गया है ताकि ये इजी वे में स्विम कर सके। वी हैव लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए पार्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स that make them fit to survive here। The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptations। The shape of the deodar tree and the height of the rhododendrons are adaptation that enable them to survive in the मॉन्टेनियस रीजन्स। मतलब अलग अलग जगह पे, एक सिक्किम में हो रहा है टॉलर हो रहा है, एक माउंटेन टॉप पे हो रहा है नीलगिरी पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्टर हो रहा है। एक कैमल है जो हो रहा है स्नोफॉल रीजन में, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका बहुत सारा डिफरेंट हो गया, बहुत सारा हेयर हो गया, डबल हम्प हो गया, उसका लेग शॉर्ट हो गया। और जो डिज़र्ट के हैं कैमल वो क्या है, अलग हो गए। और इसी तरह से एक क्या है, खरई ऊंट भी है। अब ये खरई कैमल क्या है, ये एकदम अलग है। ये कहाँ मिलते हैं, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मिलते हैं। इसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। और इनका अलग नेचर है, ये पानी में तैरते हैं, तो ये वाटर से क्या है, एडेप्टेड है। तो एक डिज़र्ट से एडेप्टेड है, एक स्नो से एडेप्टेड है, और एक वाटर से एडेप्टेड है। तो एक ही कैमल अलग अलग जगह पे अलग अलग फीचर्स शो कर रहे हैं। द पैलेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इन इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। The palace where plants and animals live is called their habitat। For example, the habitat of sea turtles is the sea या the ocean। The habitat of camel is the hot या cold या water also। Desert and the habitat of rhododendron is the mountains। The habitat of plants and animals provides them food, water, air, shelter and other needs for their survival। Many types of plants and animals may share the same habitat,
बहुत सारे प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, एक अलग अलग टाइप के हैं और शेयर करते हैं सेम हैबिटेट। हैबिटेट plays an important role in shaping the biodiversity of a region। अब एक बहुत वेल नोन साइंटिस्ट हैं सलीम अली। इन्हें क्या कहा जाता है, बहुत पक्षियों से बहुत प्यार था। 1896 में जन्म लिए और 1987 में डेथ की। ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन वर्ड्स। He prepared a list of words and documented their travel routes। ट्रेवल रूट्स भी डॉक्यूमेंट किए और उनका हैबिटेट्स भी। He recorded the regions with high diversity of birds and took measures to conserve these regions। केवला देव नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान and Rangan-Thittu Bird Sanctuary in Mandya, Karnataka are examples of regions he preserved। He wrote a landmark series of 10 books on birds of the Indian subcontinent। इंडियन सबकंटिनेंट के बर्ड पे इन्होंने 10 बुक लिखा। ही इज रेफर्ड टू एज द वर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, एक रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है जो कर्नाटका में है। कहाँ है, कर्नाटका में। और फिर सलीम अली के बारे में इनको क्या बोला जाता है, वर्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वाज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 1976। What are the different ways you can group plants and animals based on their habitats? One way is to group them into those that live on land and those that live in water। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats। उसको क्या बोलेंगे, जो लैंड पे रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, terrestrial habitats। Some examples of terrestrial habitats are forest, deserts, grasslands and mountains। The plants and animals that live in water are said to live aquatic habitats। Some example of aquatic habitats are ponds, lakes, rivers and oceans। Some animals such as frogs can live in water as well as land। These are called amphibians। वो क्या कहलाते हैं, amphibians कहलाते हैं। What would happen if the habitat of a plant या an animal is damaged? What would happen if a goat does not get grass to eat? Can a fish survive without water? जिस तरह से गोट क्या बिना घास के रह सकते हैं, बिना खाए, तो नहीं। तो अगर गोट को घास ही न मिले, फिश को वाटर न मिले, तो कैसे सरवाइव करेंगे। चेक विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स या एनी अदर एनिमल दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफ्टन नाउ। आप पूछ सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स से, नेबर्स से, पड़ोसी से कि क्या आपने जो प्लांट पहले देखा था वो अब क्या नहीं मिलते हैं। इस तरह के प्लांट के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दीज चेंज ऑफ्टन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज। बहुत सारे हैबिटेट डैमेज हो जाते हैं और वो चीज़ें अब नहीं देखते। जैसे आज के डेट में शहरों में गोरैया पक्षी नहीं दिखती है। द डैमेज टू हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, चीता नहीं दिखाई देता है, एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव डिक्लाइंड इन इंडिया
ड्यू टू लॉस ऑफ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? एक पक्षी है। चीता क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर था। और बंगाल टाइगर जो क्या है? ये ऐसा टाइगर है जो फिश भी खाता है। हैव डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स caused by human activities. The government of India has initiated several projects to conserve our biodiversity. Project Tiger was initiated in 1973 to protect the declining population of the Bengal tiger. The Cheetah Reintroduction Project. Cheetah Reintroduction Project initiated in 2022 to restore the population of the cheetah। और ये कहाँ हुआ? कूनो नेशनल पार्क से। Similarly, habitats of the great Indian bustards have been declared as protected areas in the state of Gujarat, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये इसी भारत और पाकिस्तान के सब कंटिनेंट बॉर्डर पे पाए जाते हैं। तो इन्हें भी क्या किया गया है? संरक्षित किया गया। इनके एरिया को क्या किया गया? प्रोटेक्ट किया गया है। यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह है चीता और यह है बंगाल टाइगर। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या उसको क्या कहते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स। मतलब किन्हीं लोग का आस्था हो किसी जंगल को लेके, वो उस जंगल में पूजा करते हैं और आज भी पुराने ख्यालातों के तहत उसे देवी देवता मानते हैं। उसे भी क्या किया जाता है? प्रोटेक्टेड किया जाता है। सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेज ऑफ फॉरेस्ट। देयर साइज मे वेरी फ्रॉम क्वाइट अ स्मॉल टू वेरी लार्ज। सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। They are home to different kinds of plants and animals including numerous medical plants. These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groups or disturb the area. This way sacred groups are a community protected। और ये क्या है? कम्युनिटी प्रोटेक्टेड है। कुछ लोग का आस्था होता है और वो उसमें जंगल में कुछ भी काटने नहीं देते। ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन। सेक्रेड ग्रुप फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट का एक सेक्रेड ग्रुप्स है। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन टू इंश्योर आवर प्लांट इज फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। तो इतने सारे चीज़ों को हमने नेचर वॉक के थ्रू सीखा। किस तरह से अलग एनिमल होते हैं, किस तरह से अलग प्लांट होते हैं, किस तरह से बायोडाइवर्सिटी होता है, किस तरह से एक ही एनिमल अलग अलग डिफरेंट रीजन में डिफरेंट फीचर्स शो करते हैं। जैसे कैमल के बारे में पढ़े, सिंगल हम्प, डबल हम्प, खराई ऊँट, जो मैंने एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दिया खराई कैमल के बारे में। तो इस तरह से आप इसमें बहुत इनिशिएट करते हुए बहुत डेप्थ के साथ गए हैं। तो आप इसको बार बार इस चैप्टर को देखिए, बार बार पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। एडेप्टेशन क्या है, मोनोकोट प्लांट्स क्या है, एम्फीबियंस क्या है, पैरेलल वेनेशन क्या है, इक्वेटिक क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, कोटिलेडॉन्स क्या है, श्रब्स क्या है, डाइकोट प्लांट्स क्या है, टैप रूट क्या है, फाइब्रस रूट क्या है, टेरेस्ट्रियल क्या है, हैबिटेंट क्या है, ट्री क्या है, हर्ब्स क्या है, वेनेशन क्या है, ये सब हम। वेनेशन क्या है? 2 टाइप्स का, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। उसी तरफ से क्या है? 2 तरह के कोट होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट, है ना। 2 तरह के रूट होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो ये सारे हमने कवर कर दिया और इन कीवर्ड्स को आप बार बार देख के आप, अगर ये कीवर्ड आपको सारा समझ में आ रहा है तो मतलब आपने चैप्टर को सारा समझ लिया। और अगर इस कीवर्ड में डिफरेंट है, आपको डाइकोट नहीं समझ में आ रहा है, मोनोकोट नहीं समझ में आ रहा है,
कोटिलेडोन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज कीजिए। समरी क्या है? वी आर सराउंडेड बाई ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज ए पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये एनिमल और प्लांट का क्या है? वेराइटी ही क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज एमंग देम। प्लांट्स हैव सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज बेस्ड ऑन फीचर्स associated with roots, stem, leaves, flowers and so on, है ना। द मेथड ऑफ अरेंजिंग रूट जैसे टैप रूट, फाइब्रस रूट, स्टेम थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, लीव्स क्या है? रेटिकुलेट हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। इस तरह से हमने पढ़ा। द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड ग्रुपिंग। प्लांट्स कैन ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs and trees based on their heights, types of stems and branching patterns. Plants can also be grouped as dicotyledons या dicots and monocotyledons या monocots based on the number of cotyledons in their seed। जैसे चिकपी हो गया और क्या पढ़े थे हम लोग? मैजे। मैजे क्या है? मोनोकोट और चिकपी क्या है? डाइकोट्स। मोनोकोट्स जनरली एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन क्या है? मोनोकोट्स के साइड। और इन देयर लीव्स एंड पोजेसेस फाइब्रस रूट्स। वाइल डाइकोट्स टिपिकली एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स एंड पोजेसेस टैप रूट्स। कुछ एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर क्या है? इसी तरह के हैं कि अगर वो मोनोकोट हैं तो पैरेलल वेनेशन होंगे और फाइब्रस रूट होगा, और अगर डाइकोट है तो रेटिकुलेट वेनेशन होंगे और टैप रूट्स होगा। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट कैन बी बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग। बायोडाइवर्सिटी, कोई स्विम करता है, कोई वॉक करता है, कोई फ्लाई करता है, किसी के पास विंग है, किसी के पास फिन है, किसी के पास लेग है। Biodiversity of different regions varies because of distinct environmental conditions. The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation. अपने रीजन से पार्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए कुछ चेंजेस ले आए उसे एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कैमल डबल हम्प कर लिए, कोल्ड रीजन में जो रहते हैं उनका लेग शॉर्ट होता है, हेयर बहुत सारा होता है, तो इस तरह से एडेप्टेशन करते हैं। द पैलेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इज देयर हैबिटेट। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, या तो लैंड पे या तो वाटर पे। ड्यू टू डैमेज ऑफ देयर हैबिटेट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स लूज देयर होम्स, food and other resources, resulting in the loss of biodiversity. We must protect biodiversity to ensure that our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को सारे को ख़त्म किया। बहुत लंबा हो गया तो इसके एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना है।